हालेलुया बोलने वाले में याद रखना, हाथ उठाने वाले विश्वास करना। आज वैल्यू बताकर जा रहा हूं आसमान के खुदा की। मैं कह रहा हूं हालेलुया का नारा लगाओगे आज अपने छत पर चढ़कर। कह रहा कर्जे की दीवार गिरेगी आज रात में, बीमारी की दीवार गिरेगी आज रात, समस्याओं की दीवार गिरेगी आज रात, आज शैतानी ताकतों की दीवार गिरेगी 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 गिरेगी। बोलो हालेलुया। नहीं समझ में आया आपको समझाता हूं। बहुत सारे लोग विश्वास की प्रार्थना करने वालों को वैल्यू खुदा की जरूरत है कि नहीं? कह रहा विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपको अपनी वैल्यू बताता है कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। यहां पर परमेश्वर के लोगों ने वैल्यू बताई। एक बार एक भविष्यवक्ता राजा के पास गया और उसको कहा कि राजा यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन बोलता है कह रहा कि कोई नहीं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसको वैल्यू बता। कह रहा अपनी वैल्यू बता। कह तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा भी, और उसका हाथ टेढ़ा हो गया, पैरालाइज हो गया। और उसने कहा कह रहा कि सुन, कह रहा आप मेरी वैल्यू देख, मैं खुदा को कहूंगा और हाथ सीधा हो जाएगा। और उस राजा का जब हाथ सीधा हुआ उसने कहा तेरा यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया गया और उसी समय राजा के सामने बोलता है कह रहा 3.5 साल बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद वही राजा उसके पास आया और बोलता है कह रहा मैं वैल्यू जान गया, 3.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूं, अकाल पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग आज समाज के अंदर कह रहा यीशु की वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन लोग नफरत करते हैं, बस ये दूसरे देश का भगवान है। लेकिन उन लोगों को वैल्यू बताओ, अगर चर्च में आओ या ना आओ, लेकिन आज तुम्हें वैल्यू बता रहा हूं। कह रहा उसके गेट पर उसके हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करके आओ। मैं कह रहा हूं उसकी समस्या खत्म हो जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। जान जाएगा यहोवा जोरावर के लोगों से प्रार्थना कराई थी। याद रखना एलिया ने जब हाथ उठाया और उसी समय उसने कहा राजा ने आकर कहा मैं घुटने टेकता हूं, मैं जानता हूं, मैं प्रार्थना तेरे से करवाना चाहता हूं एलिया। कह रहा मेरे देश में बारिश होने पाए। एलिया ने हाथ उठाया और परमेश्वर ने बारिश भेज दिया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मैं कह रहा हूं उन लोगों को, आज मैं बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात के लिए कि जब मैं अपने प्रभु को नहीं जानता था, बहुत सारे लोग आकर मुझे बताते थे मेरी माँ बीमार थी, मैं समस्या में था, इधर मेरा भाई मेरी दादी बीमार थी, किडनियां खराब थी, टीवी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मम्मी को, मेरे भाई को। लेकिन उस समय में बहुत लोगों ने मुझे वैल्यू बताई। लेकिन जब एक व्यक्ति ने मुझे यीशु मसीह की वैल्यू बताई, मैंने कहा सुन, अगर यीशु मसीह ने काम कर दिया, अगर मुझे वैल्यू दिखा दी आज, मैं पूरी दुनिया को यीशु की वैल्यू बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और उस रात परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मैंने 72 घंटे के टाइम दिया था डॉक्टर ने, लेकिन 42 घंटे में मेरे घर की सारी परिस्थितियां चेंज हो गई यीशु मसीह के नाम में। उस दिन मैंने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के नाम का प्रचार करूंगा, गिरे हुओं को उठाऊंगा, जो लोग गिरे हुए हैं उनको उठाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और कहो यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। आज यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बोलो यहोवा ही परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हाँ, अपने बड़ों से पूछो, अगर आपकी पत्नी साथ में है और किसी का पति साथ में है तो पूछो आजकल पति पत्नी की वैल्यू करते हैं कि नहीं? हाँ जी, कितनी पत्नी यहाँ पर ऐसी हैं जिनके पति उसकी वैल्यू को समझते हैं? आजकल पत्नियां जानती हैं, पति उसकी वैल्यू नहीं समझता। हर पत्नी का यही रोना है समाज के अंदर, साडा पति सानू टाइम नहीं देता, साडा पति साडे वाल देखता नहीं हैगा। और फिर किदे वाल देखता? हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, हमसे प्यार नहीं करता, हमारी वैल्यू नहीं समझता। बार बार यही शिकायत है। मैं सच कह रहा हूं ऐसा होता है। लेकिन यहाँ नीति वचन में देखो कि 31:10 में क्या लिखा। सुलेमान ने जब नीति वचन लिखा तो उसके बाप ने 120 शादियां की दाऊद ने, और यहाँ पर उसके बेटे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने 1000 शादियां कर ली। 1000। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये बंदा 1000 पत्नियों का नाम कैसे याद रखता होगा? हमें तो अपनी का ही नाम याद नहीं रहता कई बार। अरे एक का नाम नहीं याद रहता, कई बार ऐसे भूल जाते हैं, बच्चे का नाम भूल जाते हैं, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, कितने कई बार भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान कितनी बार नाम लेकर बुलाता हूँ मैं कि 3.5 साल में एक औरत का नंबर आता होगा उसके पास, नहीं खाना बनाते चाय बनाते। लेकिन कितनी 1000 पत्नियां, और क्या लिख कर गया देखो स्क्रीन पर, कह रहा है 1000 पत्नियां करने के बाद भी लिख रहा है भली पत्नी कौन पा सकता है। इसका मतलब 1000 पत्नियों में से एक भी भली पत्नी नहीं मिली उसे। बोलो हालेलुया। कह रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू मूंगों से भी बहुत अधिक है। अब समझ गया है। कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानती है औरत, कह रहा 1000 में से एक ही अच्छी है, याद रखना, एक ही अच्छी है। समझ गया वो? कह रहा 1000 करने के बाद कह रहा समझ गया हूं। कह रहा है कि अब कह रहा वैल्यू समझ गया, लिखा मूल्य है, समझ गया कि नहीं? आपकी कीमत। अगर आज औरत कह रही है कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, लेकिन आपको इस बात पर बिलीव करना है, आपकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, आप हाथ उठाकर प्रार्थना करके जाओ। मैं कह रहा हूं जो आपको कह रहा है कि बेदखल कर दूंगा, आज रात वो कैंसिल करने वाला यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। वैल्यू है प्रार्थना करने वालों औरतें, अपनी वैल्यू समझो। एक औरत ने प्रार्थना किया सुलेमान के लिए और उसी समय समझ गया सुलेमान 1000 पत्नियों में से एक तो ही अच्छी है बस। आज आपके अंदर अगर परमेश्वर का भय मानने वाली औरत है आपके घर में, मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे हैं आपके घर में, परमेश्वर की वैल्यू जानते हो आप, परमेश्वर के कलाम की वैल्यू जानते हो, मैं कह रहा हूं अगले साल कह रहा है कि नंबर 1 होंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। अगले साल आपका बिजनेस चौड़ा होने के लिए जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? देखो दानियल 3:25 में यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहाँ पर तीनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक राजा नबूकदनेस्सर को वैल्यू बता रहे हैं परमेश्वर की। जब उसने बताया कि यहोवा परमेश्वर है, उसी समय राजा को नबूकदनेस्सर को गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा? उसने कहा इन तीनों को, परमेश्वर के नाम लेने वाले को आग में डाल दो। और उसी समय जब उन्होंने उसको आग में डाला, उसके बाद कह रहा देखो चेक करो कि आग में से कौन निकला, इनकी राख मिलेगी। कहता राख मिलेगी। राजा बोलता है कह रहा ये यहोवा के नाम लेने वालों की राख मिलेगी। लेकिन वो वैल्यू बता रहे थे, कह रहे तू आग डाल दे चाहे शेल डाल दे इस खड्डे में, कह रहे आज हम तुझे यीशु मसीह की वैल्यू बता कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग बोलते हैं पुराने नियम में यीशु मसीह की चर्चा नहीं है। इसमें देखना, पढ़ो इसको, यीशु मसीह की चर्चा पुराने नियम में परमेश्वर ने पहले ही बता दी थी। लिखा, फिर उसने कहा अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष, जब राजा देखने के लिए गया, कह रहा 4 पुरुष आग के बीच के खुले हुए टहल रहे हैं, आग के खड्डे के अंदर कह रहा टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और उसी समय वो डर गया, बोलता है कह रहा मैंने तो 3 लोग डाले थे, ये 4 कहां से आ गए? और बोलता है कह रहा चौथे पुरुष का स्वरूप, उसका चेहरा ईश्वर के बेटे जैसा है, यीशु जैसा है। क्या लिखा यहां पर स्क्रीन पर देखो? राजा कह रहा है मैंने 3 लोग डाले थे आग में और वो तीनों तो मरे नहीं, लेकिन 4 के 4 घूम रहे हैं, लेकिन ये 3 के साथ चौथा कौन है? करे इसका चेहरा तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप आग की भट्टी का सामना कर रहे हो, अगर आज आप किसी दुख की भट्टी का सामना कर रहे हो, किसी कर्ज बीमारी का भट्टी का सामना कर रहे हो, याद रखना आप अकेले नहीं हो, आपके साथ चौथा एक और टहल रहा है, वो यीशु नासरी है। वो आपके दुख में, आपकी बीमारियों में, आपकी समस्याओं में वो टहल रहा है। आज रात आपके घर में है, वो आपके जीवन में है वो। अगर आज आप वैल्यू नहीं समझे हो, अपने आप को कोसना बंद करो, आज परमेश्वर को कोसना बंद करो, आज उसके कलाम में फिर से उठो और आज से घोषणा करना स्टार्ट करो और उसको कहो कि मैं उसकी संतान हूं, आज कर्जे खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं उसकी संतान हूं, बीमारियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में, मैं उसकी संतान हूं, मेरे ऊपर शैतान का कब्जा नहीं रहेगा, मैं कर्जे में, बीमारी में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ चौथा यीशु मसीह टहल रहा है। याद रखना, चौथा टहल रहा है। याद रखो, आज आपके घर में कितने भी मेंबर हो, लेकिन अगर आप 6 के 6 खड़े हैं, 7वां खड़ा यीशु मसीह का बाहर रखा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आपकी तालियों की गुनगुनाहट कमजोर लग रही है मुझे, कह रहा फिलिपियों के 4:13 में एक जगह लिखा, वहां पर लिखा जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। कहता है कि मैं सामर्थ जब तू मुझे देता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। याद रखना इस वचन को, लिखा जो मुझे, सारे बोलो जो मुझे सामर्थ देता है मैं 1 करोड़ भी कमा सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं। क्या लिखा? कह रहा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य दे दी गई आज रात, लेकिन फिर भी डरे डरे घूमते हैं, फिर भी तेरा वैल्यू नहीं पता। एक जगह मरकुस की किताब में 37 में चले दौड़े दौड़े गए यीशु मसीह के पास और क्या कह रहे थे? वहां पर लिखा, वहां दौड़ दौड़ कर कह रहे थे, कह रहे यीशु कहां था तू, कहां था तू, इतनी देर से मुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने पता क्या कहा उनको? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मुझे पता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम जान गए हो मैं रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। कह रहा तुम जान गए हो। कह रहा आज, कह रहा उड़ीसा क्या, छत्तीसगढ़ क्या, महाराष्ट्र क्या लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो जान गए प्रॉफिट बजिंदर की वैल्यू को, कि वो यीशु मसीह का चिल्ला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज आपको समझना है। अगर आज आप अपने आप को, अपने सोचने की शक्ति को चौड़ा कर लो, आज आप पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे बैंक में जोड़ना स्टार्ट करूंगा, मैं अपने कमरे को बैंक बनाऊंगा, मैं इस वेदी को बैंक बनाऊंगा, मैं चर्च को एक बैंक बनाऊंगा, प्रार्थना का बैंक बनाऊंगा। याद रखना कि जब आपकी प्रार्थना को कोई सुने ना सुने, आज रात परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में।